कभी आपने सोचा कि आपके गुलाम बनने की तैयारी फिर से शुरू हो गई है? श्रीमद् भागवत, भगवान श्री कृष्ण ने आज के 5,500 वर्ष पहले जरासंध से और कंस से इस स्थल को मुक्त कराया, धेनुकासुर से फल को मुक्त कराया और कालिया से जल को मुक्त कराया। जल, फल और स्थल को मुक्त कराने वाले 5,500 साल पहले पहली क्रांति का बिगुल फूंकने वाला इस भारतवर्ष में दुनिया में कोई था तो भगवान श्री कृष्ण है और कोई क्रांतिकारी नहीं है। वो छोटे से बालक ने क्रांति की बिगुल फूंकी थी। अब तुम्हारी क्रांति कहां है? तुम्हारी यमुना जी कहां है? दिल्ली के गंदा पानी बह रहा है तुम्हारे यहां पर, जितनी गंदगी है वो यमुना जी में बह रही है। अब बोलो, भावना बड़ी अच्छी है, भावना रखनी चाहिए, पर सच्चाई को भी स्वीकार करना चाहिए। भावना तुम्हारी बड़ी अच्छी है, पर यमुना जी का जल पीने से तुम ही घबरा जाओगे। हम बोल तो रहे हैं हमें औरन की परवाह नहीं है, अपनी ठकुरानी श्री राधिका रानी, टूक मिले ब्रज रसिकों की सदा, पर पीवन को यमुना जल पानी। आने वाली पीढ़ियां, हमारे बच्चे पूछेंगे, पापा क्या फालतू बोलते हो, आप कभी पिए हो यमुना जी का जल? मुझे पीने देते हो? ये कब बना था पापा? बेटा एक बार, वंस अपॉन ए टाइम, मार्था गोज इन हेजल ग्लेन, जिंदगी में एक बार हम लोग कभी यमुना का जल भी पिया करते थे। अब कोई यमुना बोल रहे हो पर यमुना के जल पीने लायक नहीं है। वृंदावन की महिमा यमुना से है, वृंदावन की महिमा, ब्रज की महिमा रज से है। अभी हमारे पूज्य श्री कृष्णचंद्र ठाकुर जी ने अच्छी बात कही, कितना बढ़िया बात कहा उन्होंने। यहाँ 4 रानियां हैं। तो हमने तो सुना है जब लाला जी आए थे कलकत्ते से तो उनको एक ये भी मिल गई थी सड़क पे खड़ी खड़ी। बोले तू हमें ना जान रहे हो है? बोला है यहाँ कितनी रानी है, राधा रानी है, यमुना रानी है, रज रानी है। और बोला हम मेहतरानी, हमें ना पहचान रहे हो, तू तारी हमें पहचान। तो यहाँ तो वो भी रहती हैं ऐसे ब्रज में। वह भावना, महात्म्य यही है, अपनी संस्कृति के प्रति जग जाइए। ये भागवत भी इसीलिए की जा रही है ना कि आपका ज्ञान जग जाए, आपके भीतर में विराग आ जाए, आपके भीतर में भक्ति आ जाए। ज्ञान आते ही अभी जो केवल बाप बड़ा ना भैया सबसे बड़ा रुपया, जो केवल सेल्फिशनेस भीतर में आ गया है, हम दो हमारे दो पे उतर गए हैं, कुछ खबर नहीं आपको कि देश में क्या हो रहा है। विस्तारित होना है, बड़ा होना है, सिर्फ अपनी चिंता नहीं करनी, परिवेश पे भी चिंतन रखना है, परिवेश को भी देखना है। ब्रज में क्या चल रहा है, क्या ब्रज में यात्राएं निकल पा रही हैं नहीं, या ब्रज में आज भी यात्रा निकले तो हमले भी हो जाते हैं कहीं कहीं। बताओ, अपना ही ब्रज है, अपनी जगह है, अपना हिंदुस्तान है, अपना भारत है। अरे जब मन करे तब ढाक तबला और शंख लेकर के और दाऊ दयाल की जय करते हुए अपने हम प्रशसन निकाल सकते हैं। अब भारत में न निकालें तो कहाँ निकाले बताओ? एक कई तो जगह है और कहीं निकाल पाओगे? कहीं जगह बची है तुम्हारे लिए? तो हमारे आपके बीच में उन विषयों पर चर्चा न हो जो ऑलरेडी आप जान चुके हो। यद्यपि जानते नहीं हो, जानने का अहंकार भर है। अगर जानते होते तो भारत की दुर्दशा नहीं होती। अगर जानते होते तो परिवार और परिजन में ऐसे लोग न निकल रहे होते। अगर जानते होते तो परिवार में कमल पुष्प खिला हुआ होता, आनंद होता, आह्लाद होता, सब मिलकर मौज में रहते। इतनी दवाइयाँ, इतनी तकलीफें, इतनी शिकायतें जिंदगी में नहीं रहती। इसलिए ये भी अहंकार कि मैं जानता हूँ, मैं ज्ञानी हूँ, ये अहंकार कभी किसी को ज्ञानी होने नहीं देता है। पर मैं इतना जरूर मानता हूँ, ब्रजवासी वल्लभ सदा मेरे जीवन प्राण, इन्हें तनिक न बिसारियो तो है नंद बाबा की यान। ये भगवान श्री कृष्ण ऐसे ब्रजवासियों के विषय में कह रहे हैं। हम तो सोच भी नहीं सकते आपसे कभी ऊंची आवाज में बात करने की, क्योंकि जब सारी दुनिया में सिया राम में सब जग जानी हम देख रहे हैं तो ब्रजवासियों के भीतर तो पता नहीं और कितना पावर भरा हुआ है महाराज। हाँ, तो स्पेशल पावर है आप लोगों के भीतर, स्पेशल शक्ति आपके भीतर में।